राजकुमार और कुमारिन की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उस साम्राज्य का नाम था सूर्यवंशी नगर। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमार आर्यन। आर्यन वीरता, बुद्धिमत्ता और सौंदर्य में बेजोड़ था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा तेज से चमकता था और स्वभाव में विनम्रता थी। इसी साम्राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी, जिसका नाम था अनन्या। गांव वाले उसे प्यार से कुमारिन कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता और सादगी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। उसकी मुस्कान में मासूमियत और उसकी बातों में अपनापन था। पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमार आर्यन शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया। अचानक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा और राजकुमार गिरते गिरते बचा। इस दुर्घटना में उसके हाथ में चोट लग गई। घायल अवस्था में वह जंगल के किनारे बसे गांव की ओर बढ़ा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव की एक युवती, अनन्या, पानी भरकर लौट रही थी। उसने राजकुमार को जमीन पर पड़े देखा। बिना देर किए वह उसे अपने घर ले गई और जड़ी बूटियों से उसका उपचार करने लगी। राजकुमार धीरे धीरे होश में आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने अनन्या का चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, राजकुमार ने धीमे स्वर में कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उपकार नहीं किया, इंसानियत निभाई है। उस दिन से दोनों के बीच संवाद की डोर बंध गई। प्रेम का अंकुर। राजकुमार आर्यन बहाने से गांव आता, कभी आम लोगों की तकलीफ सुनने, कभी शिकार का हवाला देकर। धीरे धीरे उसका मन अनन्या की सादगी और दया से बंधने लगा। दूसरी ओर अनन्या को भी ये भान होने लगा कि राजकुमार की आंखों में उसके लिए विशेष स्थान है। दोनों का प्रेम गांव की नदियों, जंगलों और खेतों के बीच पनपने लगा। जहां राजमहल की चकाचौंध और राजनीति थी, वहीं गांव की माटी और अनन्या का सरल जीवन राजकुमार को असली सुख देता था। मुश्किलों की आहट। परंतु प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। जब राजमहल में खबर पहुंची कि राजकुमार गांव की एक साधारण किसान कन्या से मिलता जुलता है, तो दरबारियों और मंत्रियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वे कहते, राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से होना चाहिए, न कि एक गांव की लड़की से। राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजा ने भी राजकुमार को समझाने की कोशिश की। बेटा आर्यन, हम राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। तुम्हारा विवाह राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं राजवंश की मर्यादा समझता हूँ, परंतु विवाह हृदय का बंधन है। मैं अनन्या के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। राजा चुप हो गए, परंतु दरबार में विरोध बढ़ता गया। अनन्या की परीक्षा। राजदरबार से संदेश आया कि अनन्या को राजमहल बुलाया जाए। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने समर्थन किया, तो कुछ ने ताना कसते हुए कहा, गांव की लड़की भला राजमहल में कैसे रहेगी? वहां के तौर तरीके अलग हैं। अनन्या का मन घबराया, परंतु उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पीछे नहीं हटेगी। वह राजमहल पहुंची। रानियों और दरबारिनों ने उसकी हर बात की परीक्षा ली, चलने का ढंग, बोलने की शैली, कला और ज्ञान। सबको आश्चर्य हुआ जब अनन्या ने अपने ज्ञान और विवेक से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसकी विनम्रता और स्पष्टता ने वहां उपस्थित सभी का मन मोह लिया। षड्यंत्र। परंतु कुछ दरबारी उसकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा को भड़काया कि महाराज, गांव की लड़की भले ही सुंदर और समझदार हो, परंतु उसकी पृष्ठभूमि नीची है। जनता इसका विरोध करेगी। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि राजकुमार की खुशी और राज्य की मर्यादा दोनों को बचाना कठिन होगा। इसी बीच एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। वह कहता, यदि आपका पुत्र आर्यन मेरी बहन से विवाह कर ले, तो हमारे राज्यों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। ये सुनकर दरबारियों का दबाव और बढ़ गया। प्रेम की कसौटी। ये समाचार जब राजकुमार और अनन्या तक पहुंचा तो दोनों के हृदय टूट गए। राजकुमार ने विद्रोह करने का निश्चय किया, परंतु अनन्या ने कहा, आर्यन, प्रेम त्याग का नाम है। यदि मेरी वजह से तुम्हें और राज्य को कष्ट हो रहा है, तो मैं दूर चली जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु शब्दों में दृढ़ता। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अनन्या, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई की जीत। आखिरकार जनता तक भी ये बात पहुंच गई। कुछ लोग अनन्या की सादगी और सेवा भाव से प्रभावित थे।
उन्होंने राजा से आग्रह किया कि महाराज, हमें एक ऐसी रानी चाहिए जो हमारे दुख सुख को समझ सके। राजकुमार और अनन्या का प्रेम सच्चा है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। जनता का समर्थन देखकर राजा का मन पिघल गया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, यदि मेरे प्रजा को अनन्या स्वीकार है तो मैं भी अपने पुत्र के प्रेम को स्वीकार करता हूँ। अब से अनन्या हमारी बहू होगी। विवाह और नया आरंभ। राजमहल में भव्य विवाह की तैयारी हुई। राजकुमार आर्यन और कुमारिन अनन्या का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। अनन्या, जो कभी गांव की साधारण लड़की थी, अब रानी बन गई। लेकिन उसने अपनी सादगी और विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। वह हर दिन जनता के बीच जाती, उनके दुख दर्द सुनती और समाधान करती। राजकुमार आर्यन और रानी अनन्या का जीवन प्रेम, त्याग और सेवा का आदर्श बन गया। दोनों ने साबित कर दिया कि असली बड़प्पन खून या वंश से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, वंश और पद से ऊपर होता है। प्रेम में त्याग और साहस दोनों की आवश्यकता होती है, और सबसे बढ़कर जनता का दिल जीतना ही असली नेतृत्व है। इस तरह राजकुमार और कुमारिन की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।